नर्मदे हर। तो आज हमें करकटेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया था, और हमारा ब्रेकफास्ट पोहा और चाय। आज हम ब्रेकफास्ट करके चलेंगे और यहाँ पे हम रुके थे और अभी सारा जो हॉल है वो खाली हो चुका है, सारे परिक्रमावासी चले गए हैं। तो आज हमारी यात्रा का जो की शुरुआत है वो करकटेश्वर आश्रम से हो रही है। हमें निकलते 8 साढ़े 8 बज ही जाता है। तो आज फिर निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं और नाश्ता करते हैं और चलते हैं। बहुत ही अच्छा आश्रम था। वो कल हम दोपहर के बाद यहाँ रुक गए थे क्योंकि हमें थोड़ा आराम भी करना था और कपड़े वगैरह धोने थे, और जगह स्थान अच्छा था। तो जगह अच्छी होती तो हमें कपड़े धोने इन सब के लिए समय मिल जाता है। पर्याप्त वॉशरूम वगैरह सब कुछ ठीक ठाक था। यहाँ पे भोजन भी बहुत अच्छा था। जो यहाँ पे सेवा देते हैं वो भी बड़े दिल से बड़े अच्छे से करते हैं, और माँ नर्मदा जी के किनारे पे थे हम। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत करकटेश्वर महादेव मंदिर से। बड़ा ही प्राचीन मंदिर था ये। तो अभी तो हमारा सामान पूरा ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है, कपड़े भी हमें जमाने हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज 19 दिसंबर है और नर्मदा परिक्रमा का आज हमारा 42वां दिन है। अभी हम करकटेश्वर महादेव मंदिर से जस्ट निकले ही हैं और इस तरह का सड़क मार्ग मिला है, और उस तरफ माँ नर्मदा जी हैं इन खेतों के पीछे। वहाँ पे रेत वेत निकालने का काम है, तो वहाँ पे ट्रक वगैरह ये मशीनें काफ़ी चल रही है, तो जगह नहीं है। तो बाकी हम बिल्कुल साइड से ही चल रहे हैं और इस तरह का मार्ग है। सुबह के 8:30 बज गए हैं। करकटेश्वर महादेव से आज हमारी यात्रा, आज का दिन हमारा शुरू हो रहा है। पहला पड़ाव जो रहेगा यहाँ से हमारा नारेश्वर की तरफ रहेगा, जहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो हम कोशिश करेंगे दिन तक वहाँ पे पहुँच जाएं। उसके बाद दिन का थोड़ा सा भोजन प्रसाद और आराम हम वहीं पे करेंगे नारेश्वर में। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा हमें ठहरने के लिए, आज के दिन हम कहाँ विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम, उसकी हम जगह देखेंगे। तो हम उत्तर तट पे हैं और 42वां दिन है हमारा आज हमारी यात्रा का। पता ही नहीं चला 40-42 दिन कैसे निकल गए। तो चलिए देखते हैं। मार्ग तो यही रहने वाला है वैसे, अगर कहीं वैसे किनारा यही है। आगे का और कैसा दिखता है वो हम आपको बताते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम नारेश्वर के रास्ते में थे, तो ऐसे छोटे छोटे हमें अन्य क्षेत्र मिलते रहते हैं। तो वो हमें, जैसे बाहर का रास्ता है और ये हमें बोलते हैं कि थोड़ा सा चाय प्रसादी, तो चाय प्रसादी दिए, वो हमारी बाहर ही रखी, वो जग रखा हुआ है। और हर जगह पे ऐसी आश्रमों की, जो इनका ट्रस्ट या आश्रम जो भी होता है, उसकी ऐसी सील होती है। वैसी सील जो होती है ना, इसको हम इस तरह से लगाते हैं। तो एक हमारे पास डायरी होती है, उसमें हम इस तरह से इसको लगा देते हैं। तो इससे हमारे पास में एक रिकॉर्ड रहता है कि हम कहाँ कहाँ रुके। तो इसमें हम पेन से नोट डाउन भी कर लेते हैं कि हम कहाँ रुके, आज कहाँ रुके थे, दिन में कहाँ रुके थे। तो जैसे रास्ते में कोई पूछताछ होती है तो भी हमें बताने पड़ता है कि भैया हाँ हम परिक्रमावासी हैं, इधर से आ रहे हैं। तो चलिए आगे का रास्ता हम फिर यहाँ से तय करते हैं। इस तरह का छोटा सा ये अन्य क्षेत्र था नर्मदे हर। तो अभी हम थोड़ी ही दूरी पे चले ही थे, तो हमें फिर बालभोग मिला है। आज तो नाश्ता हमारा अच्छा हो रहा है, पोहा भी खा लिया और ये भी कर लिया। तो यहाँ से एक मार्ग जो है उधर मोटी कोरल की तरफ जाता है, और ये वाला मार्ग भी है जिससे हम देख रहे हैं, ये भी नारेश्वर की तरफ जाता है। पर इससे आप नारेश्वर जाते हैं तो मोटी कोरल छूट जाता है। पता नहीं, हमने 3-4 लोगों से पूछा तो उन्होंने मना करा कि नहीं बाबा, यहीं से जाइए, यहीं से आइए, यही सब जाते हैं। हमारी इच्छा तो थी कि हम उस तरफ से, अंदर की तरफ से जाएं थोड़ा सा, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए नाश्ता करते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने मना करा
तो फिर हमने कहा कि चलो अब सब बोल रहे हैं तो फिर यहीं से चलें, हम नाश्ता करते हैं बालभोग और फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज की हमारी भोजन प्रसादी नरेश्वर महादेव मंदिर में इस तरह से वो बड़ा ही सुंदर प्रांगण है। ये तो आज हमारी दिन की भोजन प्रसादी श्री नरेश्वर महादेव मंदिर में है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम गोरखनाथ आश्रम से निकले हैं जो माँ नर्मदा जी के किनारे पे था। वहाँ आगे से बंद है ना रास्ता उधर, तो किनारे का रास्ता यहाँ पे तो है पर आगे से जाके वो रेत वेत का उधर वो हो रहा है। ये इतनी सारी जो बोट चल रही हैं ये सब रेत ही निकाल रही हैं। तो हमें उस तरफ आखिरी में उधर जाना है, तो हमें इसके ऊपर ऊपर से होके जाना पड़ेगा। बाकी माँ नर्मदा जी के आज आप दर्शन कर लीजिए। तो हमें ऊपर एक मार्ग है बिल्कुल सिमिलर में, उसको लेते हुए हम जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो आश्रम हमने चूज़ करा है आज वो त्यागी जी महाराज का आश्रम है। उसके पहले भी एक आश्रम है, अब देखते हैं कहाँ तक, क्योंकि त्यागी जी महाराज आश्रम लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी 1:30 बज रहा है और दिन के बाद में चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 12-13 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा हमें ऊपर से जाना पड़ेगा। बाकी ये है माँ नर्मदा जी और हमको यहाँ से ऊपर से होते हुए फिर हमें जाना पड़ेगा। तो बाकी हमने भोजन प्रसादी कर लिया है गोरखनाथ आश्रम से। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके फिर राइट में टर्न लेके फिर हम जाएंगे। तो ये है माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये मार्ग अभी हम जा रहे हैं ऊपर से। नर्मदे हर। तो अभी हम कौन से गांव में कौन से रास्ते में ये तो हमें पता नहीं। बाकी हमें जहाँ जाना है त्यागी जी महाराज जो हमने सोच के रखा है वो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है और अभी 4 बज रहे हैं, तो 1 घंटा में और लगेगा, हम पहुँच जाएंगे। अभी हमें मेन रोड से नहर वाले किनारे पे हैं और माँ नर्मदा जी सामने ही है। तो नहर के किनारे किनारे जाके आगे से हमें राइट की तरफ टर्न लेना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से हमें त्यागी जी महाराज के आश्रम का मार्ग मिलेगा। वो यहाँ से करीबन मैंने अभी बताया आपको 4 किलोमीटर है और माँ नर्मदा जी के किनारे पे है। अब तो बिल्कुल धूप में स्किन भी टैन हो गई और दाढ़ी वाड़ी सब बहुत बड़ी हो गई है और आज तो ऐसा लग रहा है कि शाम को भी हमें स्नान करना पड़ेगा। चलिए त्यागी जी महाराज के आश्रम पे, एक बीच में एक बकुल आश्रम भी पड़ा था, वो भी अच्छा आश्रम था, तो थोड़ा जल्दी हो जाता, इसलिए हम थोड़ा सा और चल सकते हैं। अभी तो आज का हमारा जो है 22-23 किलोमीटर आज का हमारा इतना तो हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं त्यागी जी महाराज के आश्रम पे, देखते हैं कैसी व्यवस्था रहती है। और ये नहर वाला मार्ग है, यहीं से हमें जाना है। नर्मदे हर। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं और हम रानापुर में हैं और ये हमारा यहाँ का आज का आश्रम है, त्यागी जी महाराज का आश्रम। तो हमने अपना आसन लगा दिया है और अब हम माँ नर्मदा जी के तट की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मैंने कैलकुलेट किया तो आज तो हम लगभग 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा चल ली है। भोजन सब टाइम से मिल गया था हमें, इसलिए हम चलते गए। और ये माँ नर्मदा जी का तट है और बिल्कुल किनारे पे ही हमारा आश्रम है। बस ऐसे स्थान की हमें तलाश रहती है। अभी चार परिक्रमावासी हैं वहाँ पे। एक बाबा के घुटने में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ठीक कर रहे हैं, बाकी 4-5 परिक्रमावासी हैं। और कल हमारा मार्ग में, कल जो मार्ग रहेगा वो यहीं से रहेगा, इसी तरफ से रहेगा। चलिए माँ नर्मदा की तट पे चल के थोड़ा सा आचमन करते हैं। नर्मदे हर। तो इस तरह का बड़ा सुंदर सा
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम बीच पे आ गए हैं। बहुत ही सुंदर। मौका मिलता ना ऐसे आश्रम पे तो एक दिन पूरा रुक जाओ आप। पर यहाँ के बस उनको देख के लगता नहीं कि वो अलाउ करेंगे। तो एक बाबा बोल रहे कि ले बाबा आप जा रहे हो तो नहाने का सामान भी ले जाओ, बहुत अच्छी जगह है नहाने के लिए। मैंने कहा हम नहाते तो नहीं हैं, तो हमें जल थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, नर्मदे है, बहुत ही साफ़ है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। पर ये नीचे से अंदर जाके थोड़ा सा गहरा भी है। ये नर्मदे यार। और शाम के अभी 5 बज रहे हैं और ये उत्तर तट है, उस तरफ दक्षिण तट है। कल हमारा जो मार्ग रहेगा, रास्ता, वो यहीं से रहेगा। देखते हैं कहाँ तक कंटिन्यू कर पाते हैं। वो ब्रिज है आगे, ब्रिज तक तो चले ही जाएंगे। और बाकी इसके पहले जो एक रास्ता गया है वो उधर से गया है, वो रोड से चल रहा है। अब यहाँ से हमें परिक्रमा के मार्ग में बिल्कुल नर्मदा तट का आपको रास्ता मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर जगह है वो हमारा आश्रम। और यह है मां नर्मदा जी। आनंद आ गया, नर्मदे हर। तो आप लोग भी देख लीजिए। लावा कोणताही लावा